सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। फाल्गुन मास आ रहा है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन। हम लोग सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार प्रेम और मोहब्बत का, भाईचारे का त्यौहार होता है। लेकिन होलिका दहन में हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, उसके साथ साथ अपनी मनोकामना भी होलिका के सामने भगवान विष्णु का ध्यान धर के मांगते हैं। तो होलिका दहन है वो एक ऐसा त्यौहार है जिनके अंदर जब होलिका दहन हो रहा है उस वक्त आप उसमें जो भी डालते हैं दहन के वक्त और जो प्रार्थना करते हैं वो सच हो जाती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम लोग इस बार होलिका दहन जो 6 तारीख को सोमवार पे पड़ रही है, अभी भी किसी भी बात का किसी को शंका हो और कुछ सही तरह से मालूम ना हो तो मैं पक्का बता देता हूँ कि इस बार होलिका दहन है वो 6 तारीख को सोमवार को रहेगा और उस दिन हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होलिका दहन के दिन हम अपनी मनोकामना और मन वांछित फल के लिए होलिका दहन का जो व्रत करना है आप व्रत कर सकते हैं और उसके दिन होलिका दहन में आपको क्या पूजा करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पूर्णिमा का आप व्रत करते हैं तो उत्तम फल मिलता है आपको और उस व्रत के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। भगवान विष्णु की पूजा आप स्नान आदि कर्म करके सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ा के आप विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप लेकर पीले वस्त्र में आप तिल लगा के उस पे विष्णु भगवान की प्रतिमा बिछा के या मूर्त हो तो मूर्त, गणपति की मूर्त लगा के आप विष्णु भगवान का कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं और आप उसको नैवेद्य लगा के पूरा दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। जब शाम होती है, रात होती है, तब होलिका दहन होता है। उस दिन हमें क्या करना है उस वक्त मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो परिपूर्ण हो सकती है, आपकी जो मनोकामना हो वो सिद्ध हो सकती है। होलिका दहन के दिन जिनके घर में वास्तु दोष होता है, जिनके घर में बीमारियां होती है, जीवन में सफलता नहीं मिलती, धंधे रोजगार में कुछ ना कुछ चढ़ती बढ़ती आती है और उसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य को दुख होते हैं, उस दुख का निवारण इस होलिका दहन में होता है। जो आपको सबसे ज्यादा धनवान बनना होता है तो आपको क्या करना है कि होलिका दहन के दिन आप जाइए, एक 7 कौड़ी जो पीली आती है, खास करके पीली कौड़ी का ज्यादा महत्व होता है, पीले रंग का वो पीली कौड़ी और उसके साथ आप खजूर लेकर जाइए। 7 खजूर और 7 पीली कौड़ी लेकर आप होलिका दहन में जाकर उसकी 7 प्रदक्षिणा फर के आप उसमें वो 7 कौड़ी और 7 खजूर डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि महालक्ष्मी जी आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में आकर हम लोगों को, मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में बेशुमार लक्ष्मी आएगी और सुख शांति भी बढ़ेगी। उसके अलावा आपके घर में बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे हो, जो बच्चे सही तरह से पढ़ते हो उसका सही तरह से परिणाम नहीं आ रहा हो, रिजल्ट नहीं आ रहा हो, उससे अच्छे मार्क नहीं आ रहे हो, तो आपके संतान के विषय में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप होलिका दहन में जब दर्शनार्थ जाते हैं तो आप
11 खजूर लेकर जाइए, उसके अलावा 3 सुपारी, और उसके साथ आप कोई भी 7 दान में से गेहूं, चावल कुछ भी आप ले जा सकते हैं, चने की दाल ऐसा भी ले जा सकते हैं। ये 3 चीज आप होलिका दहन के दिन 7 प्रदक्षिणा लगा के अपने संतान के भविष्य के लिए उसमें डाल के और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे संतान विद्या अभ्यास में अच्छी तरह से प्रगति हो, और दूसरी बात वो अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करे। खास करके युवा लोगों की बात मैं आपसे करता हूँ। इस वक्त सभी जगह जो युवा लोग है, जो यंगस्टर है, उसको पढ़ाई के बाद नौकरी जॉब नहीं मिलती। जिसको नौकरी और जॉब चाहिए, कितनी भी आप मेहनत करते हो, हर वक्त इम्तिहान में 1-2 मार्क से पीछे रह जाते हो, ऐसे लोग के लिए तो ये मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया है और सुखकारी है। जिन लोगों को जॉब चाहिए, अच्छी तरह से नौकरी चाहिए, ऐसे लोग को क्या करना है, होलिका दहन के दिन जाकर एक नारियल लेना है। नारियल के साथ एक जो हम कलावा बोलते हैं, गुजराती में नाड़ाचड़ी बोलते हैं, वो कलावा उस नारियल को 7 बार घुमा के लिपट के रखिए, और 7 प्रदक्षिणा आप होलिका दहन की घूम के या फर के जाकर आप सिर्फ इतना ही प्रार्थना कीजिए कि हे विष्णु परमात्मा, मैंने बहुत बार परीक्षा दी है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैं अभी तक सफल नहीं हुआ, आप मेरे को जॉब अच्छी सी दिला दीजिए, मैं हर इम्तिहान में पास हूँ और कभी भी मेरा बुरा ना हो, मेरा और मेरा परिवार का कल्याण कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और सभी इम्तिहान में आप सफल हो सकते हैं। जिनके घर में बुरी शक्तियां रहती हो, शत्रुओं का आजू बाजू में वास हो रहा हो, जिनके ऊपर तंत्रों प्रयोग हो रहे हो, बच्चे को नजर लग रही हो, या घर में बहुत बीमारियां रहती हो, उन लोगों को क्या करना है, आप 100 ग्राम सरसों के दाने लीजिए, आप 100 ग्राम सरसों लीजिए और 100 ग्राम गुड़ लीजिए। ये दोनों चीज साथ में लेकर जहाँ होलिका दहन हो रहा है या वहां जाकर गुड़ और सरसों उसमें डाल दीजिए, उसके साथ प्रदक्षिणा कीजिए, और आप भगवान विष्णु या नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हमारे घर में जो तकलीफ है, जो अरिष्ट चीज है, या हमारे जो शत्रु है, उनका आप नाश कीजिए और हमारे पे आशीर्वाद बरसाइए। ऐसा करने से आपके घर का कोई भी दोष हो, आपका शत्रु हो, तो उसका नाश हो सकता है। होलिका दहन के दिन सबसे पहले आपकी मनवांछित इच्छा के लिए आपको ऐसा करना है, औरत हो, पुरुष हो या बच्चे हो, होली का दिन के दिन वहां पे जाइए, 4 बार एक कलश में थोड़ा सा जल डालकर उसकी पूजा कीजिए। होलिका जी के हम पैर धोते हो, इस तरह से 4 बार जल चढ़ाइए, बाद में अबील, गुलाल, कंकु, अक्षत आदि डालिए, पुष्प से वर्षा कीजिए, पुष्प उसमें डालिए और प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन मैं अपने परिवार की सुखकारी के लिए और सभी अच्छाई के लिए आपकी ये पूजा कर रहा हूँ। भगवान नरसिंह, जिस तरह से आपने मुश्किलों के वक्त प्रहलाद जी का साथ दिया था, उसी तरह आप में पूजा करने से मेरे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए, मेरे परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ या मुसीबत आए, आप मेरा और मेरी परिवार का रक्षा कीजिए, हम लोगों को आशीष दीजिए कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आए, हमारे घर में मंगल प्रसंग आए, और हमारे घर में जो बच्चे हैं वो सारे संस्कार और वेद अभ्यास करने वाले हो। ऐसा करने से आपकी परिवार की सुरक्षा होगी और भगवान नरसिंह की आप पे कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जिन लोगों के यहाँ संतान है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, इस वक्त शादी का माहौल है,
हर जगह शादी की बात हो रही हो, लेकिन वो लोग लड़की या लड़का सफल नहीं होते, उन लोगों के लिए भी एक अक्षर इलाज है। जिन लोगों की शादियां नहीं होती वो बच्चे लोग क्या करें, जहाँ होलिका दहन चल रहा है वहां जाए, एक नारियल लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और 3 कपूर की गोटी लीजिए और 7 लौंग लीजिए। ये 4 चीज लेकर होलिका दहन की 7 प्रदक्षिणा करके उसमें डाल दीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारी शादियां नहीं हो रही हो तो हमारी शादी में या लग्न में जो बाधा है वो आप निकाल दीजिए, और हम लोगों के घर में कोई भी जो नया मेहमान आए, लड़की हो या लड़का हो, जिसकी शादी की मनोकामना हो, वो प्रार्थना कीजिए कि ऐसी पत्नी हमारे घर में आए, ऐसी लड़की आए जो हमारे घर को स्वर्ग बनाए। और जो लड़की भी प्रार्थना करे वो भी ऐसी प्रार्थना करे कि जो मुझे ऐसा लड़का मिले भगवान, आपकी तरह नारायण जैसा, जो खूब हमारे घर को और मेरे को आजीवन सुखकारी रहे और हमें और हमारे परिवार का सम्मान रखे, ऐसा लड़का मिले। ऐसी मनोकामना करने से तत्काल भगवान का आशीष मिलेगा और आपके घर में शादी का त्योहार बहुत जल्द आएगा। इस होलिका दहन के दिन आप मैंने जो उपाय बताए, छोटे छोटे उपाय, आप वो कर सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।